जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना से विधायक तेज तर्रार नेता हमारे सतपाल सिंह सत्ती। सर आपका स्वागत पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। आज आप पार्टी कार्यालय आए हैं और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है, तो इस पर भी कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? 6 दिसंबर एक बहुत ही यादगार दिवस है जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाती है। और आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो इस देश के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के अंतर्गत इस देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पिछले आज़ादी के बाद आज तक चलाया जा रहा है, जो आज देश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश की जो एकरूपता है वो इस संविधान की देन है और संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो आज उस पुण्य आत्मा को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, तमाम कार्यकर्ता जो जहाँ इस कार्यक्रम में आए उनकी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जी सर, अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए और 4 राज्यों में से 3 में बड़ी सफलता भाजपा को मिली है। कांग्रेस का कहना था कि इनके तंबू उड़ जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक दिन पहले कह रहे थे कि ये शोक मनाएंगे, उल्टा हुआ है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मणिपुर, इसका मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकारें बनाई हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट से 8 सीटों के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं। 7% वोट हमें पहले था, अभी 14% वोट पड़ा है। और मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो पूर्व से हमारा अगर इतिहास देखें तो पूर्व से शुरू होकर के दक्षिण, दक्षिण से उत्तर भारत तक पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। 3 राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत से और बाकी प्रदेशों के अंदर हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में संगठन में जो चुनाव लड़ा, और अमित शाह जी और देश का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बधाई का पात्र है। और उस स्टेटों के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, नेतृत्व बधाई का पात्र है, जिन्होंने जो गौरव प्राप्त किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लोगों की आदत है, उनको राजनीति एक बिजनेस के रूप में वो राजनीति को देखते हैं। उनको लगता है कि शायद हार जाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस हो जाएगा, जीत जाएंगे तो बहुत बड़ा खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी जीत और हार को एक रूपता में लेते हैं। लोकतंत्र के जो 2 पहलू हैं, जीत और हार, हम जीते हैं और हमें खुशी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग एडवांस में तैयारी कर रहे थे, उस दिन कांग्रेस के लोगों ने शिमला में विधायक दल बुलाया था कि हम लोग एक पार्टी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और जैसे जैसे विधायक शिमला पहुंचते गए, जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ता गया, तो वो खुशी की मीटिंग गमी में बदल गई। और जो बोलते थे, पिछले कल ऊना में उस समय एक दिन पहले जनसभा थी, डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था तंबू उखड़ गए। अब उनसे पूछना चाहिए आपको जाके किसके तंबू उखड़े हैं। और अभी तंबू का भी पूरा टेंट उखड़ेगा मई महीने में, जब लोकसभा का चुनाव आएगा इस कांग्रेस का। और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। और हिमाचल की 4 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीत करके आगे बढ़ेगी। सर, अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में रिपीट हुए हैं और 2 स्टेटें ली हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हिमाचल में रिपीट हो सकते थे? और अब लोकसभा चुनाव है तो कैसी रणनीति जो है पार्टी की होगी? हिमाचल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिनकी छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी पड़ी, वहां पर भूपेश बघेल जहां के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने जहां पर ऐसी घोषणाएं की, 2 गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो, दूध लेंगे 100 रुपए किलो, हर महिला को पेंशन देंगे 1500 रुपया, और नौजवानों को देंगे 4 लाख 5 लाख नौकरियां 5 सालों में, और इसी तरह से स्टार्टअप योजना चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलाएंगे। ऐसे लालच देकर के अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट को उन्होंने जहां पर धराशायी किया। और आज उसका
पाप जो उन्होंने जहां पर किया था उसका पाप उनको वहां पर भुगतना पड़ा, भूपेश बघेल को भी और कांग्रेस के लोगों को भी। क्योंकि इस देश के अंदर इन कांग्रेस पार्टी की झूठी गारंटियां चलने वाली नहीं है। इस देश के अंदर एक ही गारंटी सच्ची है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक गारंटी के रूप में पूरे देश के सामने खड़े हैं और उसी गारंटी को लोकसभा के चुनावों में वोट पड़ेगा। और हिमाचल की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप सब लोग जानते हैं, जब से हम लोग अपोजिशन में आए हैं प्रतिदिन कोई ना कोई मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की, मोर्चों की, बीजेपी की, जहाँ अलग अलग हमारी मंडलों की, जिलों की, स्टेट की चलती रहती हैं। हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से नरेंद्र मोदी जी की झोली में जो चारों सीटें डालेंगे। सर, चीफ मिनिस्टर हुड्डा आए थे, कई योजनाओं का उन्होंने जो है वो लोकार्पण भी किया, कुछ शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि एज ए जो विधायक हैं वो उनके जो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पे थे वो हमारे लिए विधायक हैं। क्या प्रतिक्रिया आप इस पर? जिन योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया मैंने देखी, वो हमारे एरिया के अंदर नंगड़ा, जनकौर, खानपुर, कुठार कला 4 जगह उन्होंने पानी की स्कीमों का उद्घाटन शिलान्यास किए। वो सारी स्कीमें बन चुकी हैं, चल रही हैं, पहले से चल रही है। उनके ऊपर अगर जाकर के वो देखते तो शायद वो उद्घाटन को इनकार कर देते। झूठे उद्घाटन उनसे कराए गए। अलग अलग जगह मैंने देखा, उस दिन लोग बता रहे थे, ग्रेट एरिया के लोग भी, कि ये स्कीमें तो ऑलरेडी चल रही हैं। इन स्कीमों को चले हुए 1 साल हो गया, 8-8 महीने हो गए। उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो भारतीय जनता पार्टी के समय पर इन स्कीमों का, जिनका मैंने नाम लिया, हम उद्घाटन नहीं कर सके। लेकिन स्कीमें जो उससे पहले की चल रही हैं, अक्टूबर महीने लगभग ये तैयार हो गई थी स्कीमें। अभी इन्होंने 11 महीने बाद इसलिए उद्घाटन शिलान्यास किए ताकि लगे कि हमने दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन स्कीमों के उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किए, मुझे 1 रुपया भी बता दें इस 11 महीने के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने उन स्कीमों को पूर्ण करने के लिए दिया हो। 1 रुपए की मैं चुनौती देता हूं उनको। 1 रुपया कांग्रेस की वर्तमान गवर्नमेंट ने उनके लिए दिया हो स्कीमों को, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। और दूसरा, जहां तक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वो विधायक हैं, तो अगर उनमें हिम्मत है तो उसकी कुर्सी लगा दे, उसको विधानसभा में बिठा ले जा करके। विधायक तो वो ही होता है जो विधानसभा के अंदर बैठता है। बाहर सड़क में चले हुए हौलदार को थानेदार बोल दो तो थानेदार नहीं बनता है, और बाहर चले हुए हारे हुए एमएलए को एमएलए बोल दो तो वो एमएलए नहीं होता। एमएलए वो ही होता है जो विधानसभा के अंदर बैठता है जाकर के। और मुझे ऊना की जनता ने बिठाया है, कुछ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नहीं बिठाया, और ना मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ऊना की जनता ने मुझे जिता करके भेजा है और विधानसभा के अंदर मुद्दों को उठाना जो मेरा काम है। ठीक है, वो सुक्खू जी की मजबूरी है, मैं जानता हूं। जब पहला टेक्टोन भाई साहब को दिया गया था तो कैसे दिया गया था। सुक्खू जी उस समय अध्यक्ष थे। अब उस समय के लेन देन की बातें सारी पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा उनको। उनकी मजबूरी है ये चीजें बोलना, क्योंकि उस समय वरिंदर चौधरी से लेके कौल सिंह जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने टेक्ट किस आधार पर दिया था, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं। तो उसके कारण अपने लेन देन सारे पूरे करने होते हैं आदमी ने, तो उसके कारण आदमी पीठ के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। जो भी ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया है वो ठीक किया है, क्योंकि ऊना में भी जो इससे पिछला चुनाव हुआ था वो इसी तरह बरगला करके हुआ था। इस बार भी बरगलाया गया लोगों को, लेकिन जनता ने ठीक जवाब दिया। अब सुक्खू जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कल को मैं बोलूंगा कि मैं उनको मुख्यमंत्री नहीं मानता, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, अगर विधायक मैं हूं तो मैं हूं। पिछली बार वो थे, हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो कभी नहीं बोला कि हमारे विधायक जी, उन्होंने कहा कि हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कहेंगे हम काम करेंगे। लेकिन विधायक विधायक होता है, जब वो विधायक रहे तो उनको हमने मान सम्मान दिया। अब मैं तो विधायक के नाते उस दिन बाहर था, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ होता तो मैं उनसे जरूर मिलता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबके हैं, कोई एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे हम विधायक हैं तो हम सबके विधायक हैं, किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता है। बाकी उनकी मजबूरियां हैं जो बातें बोलना, क्योंकि उनको बोला होगा महाराज थोड़ा सा थोड़ा बोल देना, थोड़ा सा, बाकी हिसाब किताब बाद में कर लेंगे सारा। मैं जानता हूँ सारा। जी धन्यवाद। तो ये सतपाल सिंह सत्ती जो विभिन्न विषयों पर जो बातचीत कर रहे थे। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ में सुरेंद्र शर्मा।